वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर को टेलीफोन, मुश्किल वक्त में मुकम्मल तावन का अज़्म जाहिर किया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, बरादर मुल्क ने सैलाबी सूरत हाल में मुकम्मल तावन किया था, हम भी मोहसिनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाक फिजाइया का तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम के अरकान और इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल टीमें भी हमरा 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भिजवाई गई। पाकिस्तान के IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में सख्त फैसलों का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे की 30 फरवरी तक ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने की डेडलाइन। रकम के ज़राए भी बताना होंगे। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर की फराहमी, 600 अरब से ज़ायद अखराजात कम करने के मुतालबात। तरक्याती बजट में कटौती की शर्त भी आए। मरकज ने ज़िमनी और सूबों में आम इंतखाबात करवाने का मिशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामिया का जायजा लिया गया। इंतखाबी अमल की शफाफियत बरकरार रखने के लिए अफसरान के तबादलों पर मुशावरत। सिक्योरिटी इंतजामात की तकमील के लिए हुकूमत से 57,000 एहलकार तलब कर लिए। सूरत हाल पर कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। PTI ने NA 54 से असद उमर, NA 38 से अली अमीन गंडापुर, NA 156 से शाह महमूद कुरैशी को मैदान में उतार दिया। चौधरी निसार NA 59 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी आज जमा करवाएंगे। उन्होंने हल्का NA 62 के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर साइन कर दिए हैं। सुबह 10 बजे लाल हवेली से इंशाल्लाह ताला हम सब लोग इकट्ठे होकर शेख रशीद अहमद साहब के हल्का NA 62 के लिए कलम दवात के ऊपर और मैं हल्का NA 60 से बैट के ऊपर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने जाएंगे। शेख रशीद NA 62 का ज़िमनी इलेक्शन जेल से ही लड़ेंगे। शेख रशीद शफीक कहते हैं, आज कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवा कर इलेक्शन कमीशन को जमा करवाऊंगा। तहरीक इंसाफ का मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची और पेशावर की अदालतों में इस्तीफों की मंजूरी चैलेंज करेंगे। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील पा गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इल्जाम की पॉलिसी बरकरार। इमरान खान की नवाज शरीफ पर यलगार। कहा, मुझे नाअहल करवा कर इंतखाबात में धांधली की राह हमवार करने की साजिश हो रही है। मुल्क सियासी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं। मेरे कत्ल का टास्क 2 लोगों को सौंप दिया गया। हक न मिला तो एहतजाज वाहिद ऑप्शन है। वो आईन और कानून से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं और वो गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहे हैं जिसने कि इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जो एक वो है इंटेग्रिटी है, उसको दाव पे लगा दिया है। PTI सेनेटर शुबली फराज कहते हैं, इस वक्त जो हम पर मुसल्लत है वो आइन पर यकीन रखते हैं ना कानून पर। मुल्क की मईशत को दाव पर लगा दिया गया। हमारा मुकाबला इन लोगों के साथ है जो मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। APC के लिए दावतनामा आएगा तो इस हवाले से सोचेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कप्तान पर तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी है जिसमें वो नाकाम होंगे। इमरान खान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। APC में इत्तफाक राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। कौमी मामले का तमाम सियासी जमातों को मिलकर हल निकालना होगा। खान साहब का एक माजी है जिसमें सियासी जद्दोजहद का जो वो ड्रामा रचाते हैं उसमें किसी किस्म की ना कोई कुर्बानी है, उसमें किसी किस्म की कोई कैदोबंद की सऊतें नहीं हैं। उसमें आपको मुश्किल का सामना करते हुए ये शख्स नजर नहीं आएगा।
इमरान खान को छुपना या भागना ही आता है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का तर्ज। कहा, खान साहब जिस सियासी जद्दोजहद का ड्रामा रचाते हैं इसमें कोई कैदोबंद की सोबते नहीं। इमरान खान कितनी देर टांग का बहाना करके छुपेंगे। नून लीग को केपीके में बड़ा झटका। मरियम नवाज के दौरे से कबल ही सरदार मेहताब अब्बासी ने पार्टी से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया। बाकायदा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। कोई उम्मीद बर आई न जमानत की सूरत नजर आई। शेख रशीद के दिल के अरमा दिल में ही रह गए। आसिफ जरदारी पर इल्जामात तराशी के केस में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मतन के मुताबिक मुलजिम दौरान हिरासत भी तौहीन आमेज गुफ्तगू और इल्जामात लगाता रहा। जमानत नहीं दी जा सकती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद की अबूरी जमानत में 17 फरवरी तक तोसी। हारून यूसुफ ने जवाब अदालत में पेश होकर जमा करवाया। नैब तफ्तीशी ने अदालत में कहा, हारून यूसुफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस। PTI रहनुमा फरूख हबीब की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंडिंग केस में पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ मजम्मती करारदाद समेत 7 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। लोकल बॉडी इलेक्शन एक्ट में तरमीम और तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। मुआशी सूरत हाल, मौसमी तगय्युर और खारजा पॉलिसी पर बहस की जाएगी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को पूरे एजाज के साथ कराची के फौजी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नमाज जनाजा में पोलो ग्राउंड मिली कैंट में अदा की गई। फौजी हुक्काम और सियासी शख्सियात ने शिरकत की।